नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपी की पहली रैली में राहुल गांधी के 5 वादे। गरीब परिवार के खाते में सालाना 1 लाख रुपए भेजेंगे। अमीरों की जगह किसानों का कर्ज माफ होगा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। अब आगे के चरणों के लिए राहुल गांधी भी उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। 20 अप्रैल को INDIA अलायंस की पहली रैली अमरोहा में हुई, जहां राहुल गांधी ने मौजूदा मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा, गठबंधन की लड़ाई बीजेपी और RSS की विचारधारा से है। यह लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं। गठबंधन इस लोकतंत्र की रक्षा लिए एकजुट हुआ है। दुनिया की कोई शक्ति भारत के संविधान को नहीं बदल सकती, राहुल गांधी ने कहा। प्रधानमंत्री ने 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर अरबपतियों की आदत खराब कर दी। जितना लाभ उन्हें मिला, उतना ही देश के गरीबों और किसानों को मिलेगा। देश में किसानों की कर्ज माफी के साथ साथ गरीबों के लिए महालक्ष्मी योजना लाएंगे। इसके तहत देश के गरीब परिवारों की लिस्ट बनाते हुए महिला मुखिया को चुना जाएगा। उसके खाते में सालाना 1 लाख रुपए आएंगे। अमरोहा से कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली के समर्थन में हुई INDIA अलायंस की जनसभा में राहुल के साथ अखिलेश भी मौजूद रहे। राहुल ने कहा, प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के चुनिंदा अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। पिछले 10 साल नरेंद्र मोदी ने 15-20 अरबपतियों का दबाकर काम किया। मणिपुर में इनर मणिपुर लोकसभा क्षेत्र के 11 मतदान केंद्रों पर 22 अप्रैल को फिर से वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने शनिवार 20 अप्रैल को इसे लेकर आदेश जारी किया। इन बूथों पर 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में वोटिंग के दौरान हिंसा और तोड़फोड़ हुई थी। जिन 11 बूथों पर दोबारा वोटिंग होगी, उसमें साजेब, खुरई, थोगम, लेईगाई, बामन कंपू नॉर्थ A, बामन कंपू नॉर्थ B, बामन कंपू साउथ ईस्ट, खोंगमान जॉन DA, इरोइन शेम्बा, ममांग लेईकाई, इरोई शेम्बा, मयाई लेईकाई और खैदम माखा शामिल। हिंसा प्रभावित मणिपुर की दोनों लोकसभा सीट इनर और आउटर मणिपुर सीट के लिए 19 अप्रैल को 72% वोटिंग हुई। चुनाव के दौरान कई बूथों पर गैंग तोड़फोड़ और बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं सामने आई। विष्णुपुर जिले के थमन पोक्पी में मतदान केंद्र पर गोलीबारी में 3 लोग घायल हो गए। वहीं इम्फाल ईस्ट के कंगंजू के एक बूथ पर EVM में तोड़फोड़ की खबर सामने आई। हालांकि हमला किसने किया ये पता नहीं चल सका। हिंसा की घटनाओं के कारण आयोग ने 11 बूथों पर वोटिंग को अमान्य घोषित कर दिया। हालांकि कांग्रेस ने बूथों पर कब्जा करने और चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए राज्य के 47 मतदान केंद्रों पर फिर से वोटिंग कराने की मांग की थी। इनमें इनर मणिपुर के 36 और आउटर मणिपुर के 11 बूथ शामिल थे। इंदौर में दुल्हन के गहने 5 लाख रुपए तक महंगे। 5 साल में सोने के दाम में उछाल का असर, लोगों ने ऑप्शन बदला। शादी के सीजन में सोने की कीमत में भारी उछाल है। इससे दुल्हन पक्ष पर आर्थिक बोझ बढ़ने लगा है। इंदौर सराफा बाजार में 2020 के मुकाबले 2024 में दाम काफी बढ़े हैं। व्यापारियों का कहना है कि शादी की ज्वेलरी के लिए कम से कम 5 लाख रुपए ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। लोग नया सोना खरीदने से बच रहे हैं। मजबूरी में वह पुराने सोने को रिप्लेस कर रहे हैं। 2020 में दुल्हन की ज्वेलरी खरीदने में 10 लाख का खर्चा आता था। अब अप्रैल 2024 में यह खर्च 15 लाख से अधिक हो गया है। महंगाई के कारण खरीदारी के ट्रेंड में भी बदलाव आया है। लोग ऐसी ज्वेलरी खरीद रहे हैं जो दिखने में तो भारी लगती है, लेकिन होती बहुत हल्की है। सोने के भाव महंगे होने से सबसे ज्यादा असर शादी वाले घरों पर पड़ रहा है। 2020 में दुल्हन की ज्वेलरी बनवाने में 10,05,730 रुपए खर्चा आता था। अब वह खर्च 15,64,293 रुपए तक पहुंच गया है। बता दें कि इस दाम में 10% गड़ाई का रेट भी शामिल है। सराफा व्यापारियों ने बताया, दुल्हन की ज्वेलरी के लिए लोग वर्तमान में 5 ग्राम टीका, 10 ग्राम की चेन, 5 ग्राम की नथ, 25 ग्राम का हार सेट, 80 ग्राम कंदौरा और 80 ग्राम की पाटली सेट बनवा रहे हैं। दूल्हे के लिए 10 ग्राम की चेन, 5 ग्राम की अंगूठी और 15 ग्राम का ब्रेसलेट बनवा रहे हैं। सराफा व्यापारी अनिल अंजानिया का कहना है कि सोना महंगा होने से ग्राहकी कमजोर हुई है।
हरियाणा में भजनलाल परिवार एक बार फिर बागी तेवर अपना रहा है। हिसार लोकसभा सीट से भाजपा द्वारा रणजीत चौटाला को टिकट देने का विश्नोई परिवार विरोध कर रहा है। भजनलाल परिवार हिसार लोकसभा से खुद टिकट मांग रहा था, लेकिन भाजपा ने ताऊ देवीलाल के बेटे रणजीत चौटाला को टिकट दे दिया। टिकट फाइनल होने के तुरंत बाद कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई ने एक वीडियो जारी कर नाराजगी जाहिर कर दी थी। अब रणजीत चौटाला के प्रचार से दूर रहकर दोनों पिता पुत्र अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर रहे हैं। आदमपुर में शनिवार को भाजपा की ओर से चुनावी शेड्यूल जारी करने के बाद भी भव्य बिश्नोई रणजीत चौटाला के प्रचार अभियान से गायब दिखे। इतना ही नहीं, कुलदीप बिश्नोई अभी तक रणजीत चौटाला के चुनाव कार्यालय में भी नहीं गए। कुलदीप बिश्नोई के पारिवारिक सूत्रों का कहना है कि कुलदीप बिश्नोई अब भाजपा से हिसार लोकसभा सीट से टिकट के प्रयास में है। वह चाहते हैं कि नामांकन से पहले रणजीत का टिकट काटकर उनको उम्मीदवार बना दिया जाए। इसके लिए कुलदीप को भाजपा पर पूरा दबाव बना रहे हैं, दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। अनूपा फेम वकार शेख ने ट्रोलिंग पर तोड़ी चुप्पी। कहा, मैं अपने काम को ईमानदारी से निभाता हूँ, नेगेटिव कमेंट का कोई असर नहीं पड़ता। इन दिनों एक्टर वकार शेख टीवी सीरियल अनुपमा में नजर आ रहे हैं। यह शो अनुज गौरव खन्ना, अनुपमा, रूपाली गांगुली और यशदीप वकार शेख के बीच चल रहे ट्रैक को लेकर सुर्खियों में रहता है। हालांकि सच्चाई यह भी है कि पिछले कुछ महीनों में शो की टीआरपी में गिरावट देखने को मिली। शो के फैंस को सोशल मीडिया पर वकार शेख को काफी ट्रोल कर रहे हैं। फैंस थोड़े निराश हैं क्योंकि अनुज और अनुपमा अब अलग हो गए हैं। वकार की माने तो वो शुरू से ही फैंस के इस रिएक्शन के लिए तैयार थी। वकार ने कहा, मैं इससे पहले भी ट्रायंगल लव स्टोरी का हिस्सा रह चुका हूँ। 90 के दशक में मैंने सीरियल हिना किया था। शुरुआत में लीड एक्ट्रेस के अपोजिट कोई और एक्टर थे। 1 साल बाद मेकर्स ने स्टोरी लाइन में बदलाव लाया। मेरा किरदार हिना के अपोजिट बनाया गया था। इसके बाद भी शो 4 साल तक सुपरहिट रहा। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी पॉपुलर शो में बीच में एंट्री लिए तो ऑडियंस पसंद नहीं करेगी, लेकिन वक्त के साथ साथ वो आपको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग को लेकर एक्टर कहते हैं, अच्छी बात ये है कि मैं ट्रोलिंग को बिल्कुल सीरियस नहीं लेता। मैं इस प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हूँ, काफी एंजॉय भी करता हूँ, लेकिन नेगेटिव कमेंट का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता। मैं अपने काम को ईमानदारी से निभाता हूँ। मैं इस इंडस्ट्री में तकरीबन 30 सालों से हूँ। मुझे यकीन है जो ऑडियंस मुझसे आज नफरत कर रही है, वही कल मुझसे प्यार भी करेगी। देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।